हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। दया सबसे बड़ी ताकत क्यों होती है? क्यों हमारे लिए वो हथियार बन जाती है सबके लिए। अगर आपके अंदर दया है तो समझ लो आप इंसानियत को अच्छे से समझ पा रहे हो, आप सच में एक अच्छे इंसान हो। आज की दुनिया में लोग ताकत को धन, पद या शक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी ताकत दया है। इंसान सोचता है कि हमारे पास धन है तो हमारे पास पावर है। ये तो सोचते हैं, कोई बॉडी बिल्डर है, कहते नहीं कि कोई बॉडी से मजबूत है तो सोचता है कि मेरे पास तो सबसे बड़ी ताकत है। कोई अपने अच्छे से जॉब के पे है, मान लीजिए किसी अच्छी पोस्ट पे है, कोई अधिकारी है, तो उनको ये घमंड है कि मेरे पास तो सबसे बड़ी ताकत है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, सच्चाई ये है कि अगर आपके पास दया है तो समझ लो आपकी सबसे बड़ी ताकत वही है। दया है तो समझ लो आप कभी गलत कदम नहीं उठाओगे, कभी किसी बेजुबान को हर्ट नहीं करोगे। लोग आजकल तो नॉनवेज खा जाते हैं, अगर आपके अंदर दया होती तो जो मांसाहारी लोग हैं, जो ये नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो ना खाते। अगर दया होती तो सोच लो कितनी आत्माएं आज बच जाती। दया नहीं है तो लोग काट के रख देते हैं 2 मिनट में। तो ये बात हमेशा याद रखना, ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि किसी टूटे हुए दिल को संभालने में होती है, उसकी ज़िंदगी बचाने में होती है। और दया वो गुण है जो इंसान को केवल अच्छा नहीं बल्कि महान बनाती है, उस इंसान को सच में महान बना देता है। अगर आपके अंदर दया है तो कितने लोग ऐसे हैं जो जैसे कैद पंछियों को क्या करते हैं, उनको आज़ाद करवाते हैं, खरीद लेते हैं, अपने पैसे से खरीद के उड़ा देते हैं। कितने लोग गौ रक्षक हैं, वो उनको बचाते हैं, गौ माता को। तो ये लोग क्या है, ये लोग महान हैं, और वही गुण उनको महान बना रहा है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी आत्मा को सहारा देते हैं, उसका सहारा हम बनते हैं, या किसी बेजुबान जीव पर करुणा दिखाते हैं। मतलब कोई भी डॉगी आता है आपके घर के सामने तो हम क्या करते हैं, डंडे से मार के भगा देते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग ऐसे करते हैं, आप लोगों की भी बात नहीं कर रही हूँ, जो करते होंगे वो समझते होंगे। तो उनको डंडे से मारकर भगा देते हैं, लेकिन नहीं भगाना चाहिए। जब हम बेजुबानों पर दया करते हैं, गरीबों पर दया करते हैं, तब हम केवल एक अच्छा काम नहीं करते बल्कि अपने भीतर की इंसानियत को जीवित रखते हैं, जिंदा रखते हैं। क्रोध करना आसान है, बदला लेना आसान है, लेकिन क्षमा करना और दया दिखाना साहस का काम है, हिम्मत का काम है। सबके अंदर नहीं आती दया, सबके अंदर नहीं आती कि हम किसी को माफ कर दें। और यही कारण है कि हर महान संत और महान पुरुष ने करुणा और प्रेम को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया है। यही मानव धर्म है। हमारे हिंदू धर्म में यही बताया गया है कि सब पे दया करो, बेजुबानों पर दया करो। मतलब दया सबसे बड़ी, जिसके अंदर दया है समझ लो उसके पास सब कुछ है, जिसके अंदर इंसानियत है उसके पास सब कुछ है। और एक बात हमेशा याद रखना, दया कभी कमजोरी नहीं होती है। कमजोरी वो है जो दूसरों को दर्द देकर खुद को शक्तिशाली समझते हैं, जो सोचते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैंने तो उसको मार दिया, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। बल्कि असली ताकत वो है जो दूसरों के आंसू पोंछने का साहस रखते है, उसके अंदर हिम्मत रहता है कि हाँ मैं इसके दुख को दूर कर दूंगा या कर दूंगी। जिस हृदय में दया नहीं होती है वहाँ शांति नहीं रहती है, जहाँ शांति होती है वहाँ प्रेम जन्म लेता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ साक्षात ईश्वर का वास होता है। ये तो सबको पता है। जहाँ करुणा प्रेम होता है वहाँ ईश्वर अपने आप विराजमान रहते हैं। हर पल जिस इंसान के अंदर दया होती है ना, उसके साथ ईश्वर चलते रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, उसको कभी तकलीफ नहीं होने देते। उसको भले लगता हो कि हाँ मैं दुखी हूँ, मैं दया करता हूँ तो मैं दुखी हूँ, या करती हूँ तो दुखी हूँ, नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपके साथ भगवान चलते हैं। इसीलिए सब कुछ छोड़िए। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत क्रोध है उसको त्यागिए। अब अगर आप बेजुबानों को देखकर तरस नहीं खाते तो उन पर दया करना सीखिए, क्योंकि धनवान बनने से पहले दयावान बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि धन केवल कुछ लोगों का जीवन बदल सकता है, लेकिन दया पूरी दुनिया को बेहतर बनाने की शक्ति रखती है। इतनी पावर होती है दया में
कि सच में आप कुछ भी बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सोचिए आपके अंदर दया है तो सबसे बड़ी कृपा पता है क्या होती है? जैसे आपने दया में आकर किसी गरीब की सेवा कर दी, किसी को दान दे दिया, दया आ गई उस पर तरस आ गया, तो क्या होता है? सबसे पहला काम पता है क्या होता है? ईश्वर की कृपा आप पर होने लगती है। आपके अंदर दया है, जैसे बेजुबान कोई है, परेशान है, भूखा, उसको कुछ खिला दिए, आपके अंदर दया आई तभी तो खिला पाओगे। बिना दया के आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। कोई गरीब है, रो रहा है आपके सामने, आपके अंदर दया नहीं है तो आप उसको कुछ नहीं दोगे, आप उसको भगा दोगे। तो दया समझ लो बहुत बड़ी पावर है, और इतनी बड़ी पावर है कि आप भगवान को अपने बस में कर सकते हो। सच बता रही हूँ। तो हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा कह रहे हैं कि आप भी पावरफुल बनिए, आप भी ताकतवर बनिए, आप भी अपने अंदर दया लाइए और दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाइए, क्योंकि दया से बढ़ के कुछ नहीं है। बॉडी बनाने में मतलब ये कि मैं, कितने भाई लोग हैं सोचते हैं मैं जिम करूं, एकदम बॉडी बिल्डर बन जाऊं। नहीं, आपकी बॉडी ना बने, लेकिन आप अगर दया करने लगोगे, आपके अंदर दया डेवलप हो गई, तो समझ लो आप पावरफुल हो गए। और सबसे बड़े पावरफुल यही होते हैं, वही इंसान होते हैं जिसके साथ भगवान चलते हैं। आप एकदम कुछ भी ना करो, आपकी हाइट कैसे भी हो, कम हो, नहीं है उतने मोटे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके साथ भगवान तो चलने लगेंगे, क्योंकि जहाँ दया है वहाँ भगवान है। ये बात हमेशा याद रखना। एक लाइन है कि तेरे दया धर्म कुछ नाही, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कहते हैं जिस इंसान के अंदर दया नहीं है ना, वो अपना मुखड़ा जो है, अपना चेहरा शीशे में ना देखे, दर्पण में ना देखे, क्या फायदा है? ऐसे चेहरे का क्या फायदा, ऐसी सुंदरता का क्या फायदा जिसके अंदर दया ना हो? तो सबसे पहले दया, दया है तो समझ लो आपके अंदर सब कुछ है। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।